आप देख रहे हैं खबरों की क्रांति और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। अभी मैं बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत हाटा में हूं और हाटा में एक विद्यालय में उपस्थित हूं जिस विद्यालय का नाम है उत्कर्ष पब्लिक स्कूल हाटा। और आज इस विद्यालय में जब मैं उपस्थित हूं, अचानक मेरी उपस्थिति यहाँ पर हो गई। जब यहाँ पर मैंने उपस्थिति में पधारा तो देखा कि बच्चों का टेस्ट, बच्चों का एक परीक्षा जैसे सरकारी विद्यालयों में चलता है उस तरह से चल रहा है। और इस परीक्षा के बारे में जानने के लिए कि बच्चों को परीक्षा लेने का जो सर का उद्देश्य है वो कैसा है, क्या चाहते हैं, इन परीक्षाओं से बच्चों को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों को बात करने के लिए अब हम जुड़ रहे हैं आपके अपने प्रवीण सर, जो कि इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर आपका। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सारे सब्सक्राइबर लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं और होली आगामी जो होली बीता है उसका भी ढेर सारा शुभकामनाएं और आपको आने के लिए यहाँ पे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारा क्वेश्चन पहला आपसे होगा कि जैसे सरकारी विद्यालयों में परीक्षा ली जाती है, मैट्रिक एग्जाम लिया जाता है, फाइनल एग्जाम इंटर में लिया जाता है, लेकिन आपने तो पहले क्लास में बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, दूसरे क्लास में ले रहे हैं, ये एग्जाम लेने का प्रोसेस क्या है? देखिए, जो आगामी एग्जाम जो अभी लिया जा रहा है एग्जाम, ये एग्जाम फाइनल एग्जाम है। हाँ। और फाइनल एग्जाम लेने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में जागरूकता कराना। जो बच्चे कोहिनूर होते हैं विद्यालय के, उन लोग को हमारे विद्यालय से साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल गिफ्ट किया जाता है। और ये फाइनल एग्जाम है। और एक और सूचना है आपके इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं कि आप सारे एक बार क्लास घूम कर देख लीजिएगा। जिस तरह मैट्रिक और इंटर क्लास में एग्जाम लिया जाता है उसी प्रकार से हम लोग के विद्यालय में एग्जाम लिया जाता है, एकदम कड़ी व्यवस्था के साथ। ऐसा नहीं कि कहीं अपने विद्यालय का नाम बढ़ाने के लिए कुछ बच्चों को क्वेश्चन बतला दिए जाते होंगे ताकि हमारे बच्चों का नाम हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ये एग्जाम टाइपिंग होता है मेरे विद्यालय में ही नहीं होता है। अच्छा। मतलब अदर जगह हम देते हैं कि इससे बच्चों का मतलब पढ़ाया हुआ चीज पता कैसे चले। और एक भी चीज आप जान रहे हैं कि जितने विद्यालय में मतलब जितने मेरे स्टाफ है सारे सीनियर स्टाफ है, सारे सीनियर सिटीजन है, जो कि बहुत ज्यादा अनुभवी, कुछ टीचर अनुभवी 20-20 साल का अनुभव है उनके पास। जैसे बलवंत सर हो गए, वो 20 साल से मतलब पढ़ा रहे हैं। उसके बाद रवि सर हो गए, वो भी मतलब अपने गांव में बहुत अच्छा ट्यूशन चला रहे थे, मेरे यहाँ भी मतलब सेवा दे रहे हैं। मतलब अच्छे टीचर, जैसे आरती मैम हो गए, जीके कंपटीशन की अच्छी तैयारी कराती है। उसके बाद ये अजमेरी मैम है, कंप्यूटर के बहुत अच्छा ज्ञाता है। मतलब ऐसे मतलब नीला मैम है, ये भी अच्छा पढ़ाती है। मतलब जितने सारे जितने भी टीचर मेरे यहाँ है, आप सारे लोग से इंट्रोडक्शन लीजिएगा, चाहे उन लोग का फोटो देखिएगा तो आप खुद पहचान जाइएगा नहीं कितने अनुभवी शिक्षक है यहाँ पे। सर एक चीज बता दीजिए, जो बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है, इन एग्जाम में से आप कोहिनूर तो निकाल लेंगे, लेकिन उन बच्चों को आगे की जो पढ़ाई है, आगे की नियंत्रित जो पढ़ाइयाँ उन पे आप कितना विशेष ध्यान देंगे? सबसे पहले चीज, जो बच्चे कोहिनूर है वो तो अलग की मैटर है। और बच्चे देखिए कोई पढ़ाई में कमजोर नहीं होते हैं। अच्छा। पढ़ाई में बच्चे कोई कमजोर नहीं होते हैं। पढ़ाने का अगर शिक्षक अपना मतलब तरीका तौर और तरीका बदल देना तो सारे बच्चे एकदम परफेक्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ बच्चे मतलब म्यूजिक में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांस में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे मतलब पढ़ाई में अच्छे, कुछ बच्चे मारपीट में अच्छे होते हैं। लेकिन सारे बच्चों मतलब हर एक बच्चे कहीं ना कहीं फील्ड में परफेक्ट है। अच्छा। आपका जो विद्यालय है वो कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। फुल्ली इंग्लिश मीडियम। यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें, इसके अलावा जो है और कोई किन किन चीजों को तैयारी की जाए? देखिए, मेरे यहाँ सबसे बड़ी चीज है पूरा हाटा मार्केट घूम जाइएगा, कहीं पे डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था नहीं है। डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था? डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था है। डिजिटल बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ। और दूसरी चीज कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है। उर्दू बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कृत अच्छा खासा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। और सारे विशेषताएं हैं जो कि मतलब कह नहीं सकते, जितना भी विशेषता हम गिनाए अभी बहुत कम है। सर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है या उनको सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान भी दी जाती है? नहीं, सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान भी दिया जाता है। क्योंकि उन बच्चों को यह भी बताया जाता है कि मतलब हमें राजनीति में कैसा अपना अवधि बनाना है, वो भी दिया जाता है बच्चों को। जिन बच्चों को, जो बच्चे कमजोर वर्ग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पैसे की आर्थिक तंगी हो या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो पाए, तो उन बच्चों के लिए प्रवीण सर की तरफ से
देखिए सबसे बड़ी चीज ये बता दे रहे हैं कि मेरे विद्यालय में करीबन 50 वैसे बच्चे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट 50 बच्चों को? 50 बच्चों को। महाराज इतने आप शिक्षक रखे हैं? आप रजिस्टर उठा आपको दिखा देंगे तो 50 बच्चे वैसे हैं जो कि फ्री में हम पढ़ाते हैं। महाराज इतना आपके पास शिक्षक है, उनका वेतन कहाँ से दीजिएगा? अब देखिए वेतन की अब बात कर रहे हैं तो देखिए विद्यालय है और सारे शिक्षक जितने शिक्षक हैं हमें समझते हैं तभी यहाँ पे है। अच्छा चलिए, बहुत सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा हम चलते हैं बच्चों के एग्जाम सेंटर की तरफ। ठीक है, कुछ बच्चों से सवाल भी किया जाएगा, कुछ बच्चों से बात विचार किया जाएगा कि इस विद्यालय का प्रोसेस क्या है, इस विद्यालय में पढ़ने में कितना आनंद आता है, खेल कूद की व्यवस्था कुछ कर गई? हाँ, खेल कूद का मेरा प्ले ग्राउंड है। अच्छा, मेरा प्ले ग्राउंड है, बगल में प्ले ग्राउंड है, वहाँ बच्चे जा करके भव्य पूर्वक से मतलब खेल कूद करते हैं। अच्छा। क्रिकेट कराया जाता है, बैडमिंटन कराया जाता है, फुटबॉल कराया जाता है, हरदम प्रतियोगिता कराया ही जाता है। झूठ मत बोलिएगा, बच्चों से पूछेंगे हम। एकदम जाइए, फीडबैक बच्चों से ले लीजिए। फीडबैक बच्चे बोले तो समझ बेइज्जती होगा। नहीं ना, कुछ बेइज्जती नहीं होगा, जो भी है आप फीडबैक बच्चों से लेकर उसके बाद आप हमसे बताइए। चलिए हम चलते हैं, बच्चों से थोड़ा बात करते हैं। ये तो डायरेक्टर प्रवीण सर थे, इस विद्यालय के संस्थापक थे, और हम चलते हैं कुछ बच्चों से बात करते हैं। इसके बाद देखिए क्या इनके बातें में और बच्चों के बातों में कितना का अंतर है, ये तो आप तुलना देख कर करेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों से। चलिए हम चल के हैं, चलिए हम पहुंच गए हैं बच्चों के एग्जाम सेंटर में, और एग्जाम में अभी देखिए बच्चे एग्जाम अपना दे रहे हैं। और ये बच्चे का जो पेपर है क्लास 6 का है, क्लास 6 संस्कृत का पेपर है। तो हालांकि संस्कृत मुझे आता नहीं है, लेकिन संस्कृत के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों से जानते हैं, बच्चे बाबू नाम क्या पड़ेगा आपका? शिवम जायसवाल। शिवम जायसवाल, कहाँ घर है? हाटा। हाटा में। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 6। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं। पढ़ाई अच्छा से होता है? कौन कौन सर अच्छे पढ़ा लेते हैं? क्या? कौन कौन सर अच्छे पढ़ाते हैं? सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं, संस्कृत कौन पढ़ाते हैं? संध्या मैम। संध्या में अच्छे पढ़ा लेती हैं? हाँ। अच्छे से समझ में आता है? खूब बढ़िया से एकदम? हाँ। खेल कूद का भी मैदान है यहाँ पे? हाँ। खेलने वाले का मैदान है? खेलने में मजा आता है? अच्छा। हाँ आता है। सबसे अच्छी रुचि किसमें लगती है? रुचि हाँ? पढ़ाई में। पढ़ाई में। कौन सा सब्जेक्ट आपको फेवरेट है? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है? क्या बात है, इंग्लिश में ग्रामर कुछ जानते हैं? टेंस जानते हैं? टेंस। हाँ। टेंस कितने प्रकार होते हैं? टेंस 3। कौन कौन? फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। चलिए ठीक है, बच्चे को जानकारी भी है, बच्चे इंग्लिश में रुचि रखते हैं, इंग्लिश के सवाल इनसे हुआ, हालांकि जवाब दिए हैं। हर बच्चों से थोड़ा सा हम ले लेते हैं, आइए थोड़ा कुछ बच्चियों से भी ले लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू? जैस्मिन। जैस्मिन, कहाँ घर है? हाटा। हाटा। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। अभी किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं? जीके जीएस। जीके जीएस का है। कुछ बच्चों का संस्कृत का 7 क्लास में पढ़ती हैं। चलिए, अच्छा सबका अलग अलग है नहीं? ओ, सब लोग अलग अलग है। सबसे अच्छा जो विषय लगता है कौन सा लगता है? जीके। जीके लगता है? जीके और मैथ। जीके और मैथ में रुचि लगता है? हाँ। मैथ का बताइए सूत्र कुछ बता दीजिएगा। मैथ का सूत्र? हाँ, कुछ मैथ में सूत्र पूछिएगा। पूछिए। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का a² + b² + 2ab। बस, बहुत सही। मैथ का जवाब ये। थोड़ा सा जीके पूछ लिया जाए। जीके पूछ लीजिए। जीके पूछ लिया जाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का उनका जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? उनका जन्म नहीं, उनका नहीं मालूम है। चलिए, बच्चे हैं कमरे पर आने के बाद में थोड़ा पकड़ दीजिएगा। बच्चे हैं कैमरे पर आने के बाद में आवाज निकल बन जाती है, बच्चे ही हैं। चलिए, और बच्चों के साथ में क्लास में घूमकर देखते हैं, बच्चों से जानकारी लेते हैं। आइए बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? टू में पढ़ती हैं? अरे यार, इतना उम्र हो गई, टू में पढ़ती है? 5 में जाना है ना? 5 जाना है। एक आगे 5 में कैसे जाइएगा? 2 में से 2 से 5 कैसे चले जाइएगा? हमको आता है, वो पूरा रिवीजन है। अच्छा, पूरा रिवाइजिंग है। हाँ। कौन सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश है। कौन सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है आपको? एसएसटी। एसएसटी लगता है। एसएसटी में कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए, बता दीजिएगा। एसएसटी में का बुक में कनेक्ट करेंगे। हाँ, बुक दीजिए। आपका बुक है? एग्जाम दीजिए। नहीं, एग्जाम टेस्ट। चलिए, बच्चों का जो है टेस्ट जो है इंग्लिश का है। इस वजह से इंग्लिश अब एसएसटी का किताब से बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे बतला देते, लेकिन तो इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है, फिर इनको पूछना, इधर से पूछने में भी दिक्कत होगा। बाकी आपको यह हमारा खबर कैसा लगा, एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बंद कर दीजिए।